जब परमात्मा कबीर जी के सामने उसकी कोई पेश नहीं चली, जोगजीत रूप में मालिक प्रकट थे, सहजदास रूप में। सहजदास और जोगजीत एक ही के दो नाम है। परमात्मा अपने उस बच्चे के रूप में आए थे, ताकि क्योंकि असली रूप में जब भी पागल हो जा, बात बिना कर मर जा, इसलिए गुप्त रूप से आते। तो जब पैर पकड़ लिए, रोने लग गया और पैर पकड़ के छोड़ दे, तो बोले मैं तो आपको बाप के समान मानता हूँ, पिताजी के समान, परमात्मा के समान। आप बड़े भाई हो, मेरे इस लोक में कुछ कमी है, कुछ त्रुटि है, वो आप पूरी कर दो। परमात्मा बोले ठीक है, बोल क्या चाहता है, वचनबद्ध हो जाओ, जो बताऊंगा आपको हो गया। तो एक तो उसने कहा कि 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े जीव पार करना। दूसरा, जोर जबरदस्ती करके जीव मेरे लोग से ना देना। तीसरा, आप अपना ज्ञान समझाना, जो आपके ज्ञान को माने वह आपका, और मेरे अज्ञान ज्ञान को माने वह मेरा। कलयुग में पहले मेरे दूत प्रकट होने चाहिए, मेरे मैसेंजर, मेरे ज्ञान का प्रचारक करने वाले। पीछे आपका दूत संदेशदायक आवे। त्रेता में समुद्र पर पुल बनवाना। उस समय मेरा पुत्र विष्णु रामचंद्र रूप में लंका के राजा रावण से युद्ध करेगा, समुद्र रास्ता नहीं देगा। छठा मांगा, द्वापर युग में शरीर त्याग कर जाऊंगा, राजा इंद्रदमन जगन्नाथ नाम से समुद्र के किनारे मेरी आज्ञा से मंदिर बनवाना चाहेगा। उसको समुद्र बाधा करेगा, यानी काल कहता है मेरा बेटा कृष्ण विष्णु करेगा, वो मरेगा, वो फिर मंदिर बनवाना चाहेगा, समुद्र बनने नहीं देगा। तो तब आप वो दया करिए, और वो मंदिर बनवाना जगन्नाथ का। और भी अनेकों ऐसे उसने सारे मांग लिए। परमात्मा बोले तथास्तु, ठीक है। अब वाणी सुनाता हूँ। धर्म राय अस विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय न जानी। हाथ जोड़ के मीठा बोला ठग, ज्ञानी विनती एक हमारा, सो ना कर हो जिससे होए मेरा बिगाड़ा। पुरुष दीन दस मोह को राजू, तुम भी देहो हो मेरा काजू। अब मैं वचन तुम्हारो मानी, लीजो हंस से ज्ञानी। यानी काल कहता है मैंने मान लिया आपकी बात, बेशक हंस ले जाइए, पर ये शर्त है। बच्चों, कबीर सागर से अमृतवाणी सुना रहा हूं आपको। ये ऐसा जो कर रखा है अपने साथ, इस बात को कभी सच्ची मान लेना, मान ले कि गौड़ की उन ज्ञान है यो। अब काल कहता है कि हे दयावंत तुम साहेब दाता, यानी कबीर साहब अपने पुत्र जोगजीत सहजदास के रूप में आए थे, और वो कभी ज्ञानी रूप बना लेते हैं, क्योंकि वहां एक ज्ञानी भी बना लड़का है परमात्मा। तो ये ऐसे छलछीतर करते हैं कि ताकि इसका जो समझ ना हो, ये सह कौन सा, ताकि ये घबरा ना जाए और दिक्कत पैदा हो जाए इसको। क्योंकि ये भी भगवान का बच्चा है, दुष्ट है, अपने कर्म भोग रहा है, इसको श्राप लग रहा है, कर्म फोड़ रहा अपने। कहता है काल परमात्मा से चापलूसी करता है, दयावंत तुम साहेब दाता, इतनी कृपा करो हो ताता। परमात्मा बड़े भाई, इतनी दया करो। पुरुष साप मोह के दीना, परमात्मा ने मुझे श्राप दे रखा है। लख जीव नित ग्रस्त के 1 लाख रोज खाने पड़ते हैं। जो जीव सकल लोक तब जावे, कैसे क्षुदा मोर मिटावे। अगर सारे ही जीव वहां चले गए आपके लोक में, तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। रो है पापड़ बिल पंडित पर पूरा पाखंडी। फिर कहता है जैसे पुरुष कृपा मोह पे कीना, दो सागर का राज में दीना। तुम भी कृपा मोह पर कर दो, जो मांगो सो मोह को देव बरहु। एक वरदान दे दो वचनबद्ध होकर।
सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। ऐसा वचन हरि मोय दीजे, तब संसार गवन तव कीजे। कबीर साहब बोले, अरे काल तुम परपंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख बारा। बिनती तोई दीन में जानी, मोह को ठगा काल अभिमानी। मैंने वचन कर लिए, पर मैं समझ गया तेने मेरे को ठग लिया। परमात्मा ठगे थोड़े जाने थे, तो पता था उनको कि कितने के मांगेगा। तो सुमराज जी करे थे, रे अच्छा भाई तू तो बहुत तेज निकला, हाँ वचन भरवा लिए। ठीक है, जस बिनती तू मोसन कीनी, सो अब बख्श वही देनी। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। कबीर साहब कहते हैं जोगजीत के रूप में, चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब हम अपना अंश अपना भक्त बेचेंगे और एक ऐसा पंथ चलाएंगे तो सबको ज्ञान सत्य ज्ञान देगा। तो काल कहता है, ए साहेब तुम पंथ चलाओ, जीव उबार लोक ले जाओ। एक काम करो, मुझे वो नाम बता दो सार शब्द, जिसके पास सार शब्द होगा ना, मैं उसके निकट नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा उसको। परमात्मा बोले, घना श्याणा मत बन, जानो तेरी चाल गवा। जे ये सार शब्द तुझे बता दिया, तेरे दूत ये भी आगे गुण बकवाद करते पाओगे, अधिकार उनके पास होगा नहीं। तो फिर हम भिन्न क्या बताएंगे। संधि छाप सार शब्द मोह दीजिए ज्ञानी, जैसे दोगे हंसा दानी। वो सार शब्द मुझे बता दो जो तुम हंसों को दोगे। जो जन मोको संधि सार शब्द बतावे, ताके निकट काल नहीं जावे। मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। कह धर्मराय जाओ संसारा, आनो जीव नाम आधारा। जो हंसा तुम रे गुण गावे, यानी आपके ज्ञान को मान के आपकी महिमा सुने और सुनावे गावे, ताही निकट हम नहीं जावे। जो कोई ले है शरण तुम्हारी, मम सिर पग दे हो व्यापारी। जो आपकी शरण ले लेगा, मेरे सिर पर पैर धर के जाएगा, मेरे बस की बात है। हम तो तुम संग कीन डिठाई, तात जान की नहीं लटकाई। कि मैंने तो आपके साथ मजाक किया था, एक बड़ा भाई समझ के बचपना कर दिया आपके साथ, वाद विवाद। कोटिन अवगुण बालक कर ही, पिता एक चित नहीं धरही। यदि बालक करोड़ों गलतियां करते, तो पिता उस गलती पर ध्यान नहीं देता। फिर कहता है, कति चापलूसी की हद कर दी, जो पिता बालक देहु निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। सार नाम देखो जैसा था, ताई हंस में निवाओ माथा। तो बच्चों कहता है कि जिसके पास ये सार नाम होगा, उसके आगे तुम्हें माथा रख दूंगा। कबीर साहब कहते हैं, जय तो देव संधि बताई, सार सब बता दूं, तो जीवन को हो दुखदाई। तो पर पंथ जान हम पावा, काल चले नहीं तुम दावा। कबीर साहब बोले, मैंने तेरी सारी बकवास समझ में आ गई, तेरे चाल को तेरे षड्यंत्र को मैं समझ गया हूँ। धर्म राय तो प्रगट बाखा, गुप्त अंक बीरा हम रखा। जय कोई लेवा नाम हमारा, ताई छोड़ तुम हो जाना नारा। जे तुम मोर हंस को रोको भाई, तो तुम काल ऋण नहीं पाएगी। जब मेरे हंस ने तू रोकेगा ना, देख ले तेरे गिले ऐसी करूंगा, याद रखेगा। अब उसने जो देख लिया, ये सार से बत्ते बतावे कोई नहीं, आंख बदल गया। बेशक जाओ ज्ञानी संसार, आजीव न माने तुम्हारा। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी गोड़ होए बाद बखाने। डट फंदा हम रचा बनाई, जा में सकल जीव उड़ जाई। हम कहता है ऐसे षड्यंत्र में बांध रखे सारे। वेद शास्त्र समर्ति गुण गाना, पुत्र मेरे तीन प्रधाना। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हो बहु बाजी रच रखा, हमारी महिमा ज्ञान मुख पाका। यानी मेरे तीन प्रधान देवता हैं, और सभी जितने मेरे दूत गए हैं, उन्होंने हमारी महिमा ही का गुणगान कर रखा है।
देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तक मन लाई। और देवल मंदिर और देव देवी देवता, पाषाण पत्थर की पूजा कराऊंगा, और तीर्थ व्रत ये झूठे जब तक इनमें उड़ जाकर रखूंगा। पूजा विश्व देव आराधी, ये मित जीवन को रखो बांधी। यज्ञ होम और नेम आचारा, और अनेक फंद में डार। हमने कहा, परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, उनको ज्ञानी भी बोल देते हैं। हमने कहा सुनो अन्यायी, और काटो फंद जीव ले जाई। जेते फंद तुम रचे विचारी, सत शब्द से सब विडारी। इन सबको नष्ट कर दूंगा। जिन जीव हम शब्द दर डावे, फंद तुम्हारा सकल में। जिसको हम नाम दे देंगे सच्चा, तेरे सारे बंधन आप कट जाएंगे। जब ही जीव ची नहीं ज्ञान हमारा, तजहि भरम सब तोर पसारा। कि तेरे सारे इस षड्यंत्र को समझ जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, पुरुष सुमरन सार बीरा, नाम अवचल जनाव हो। शीश तुम्हारे पांव दे के हंस लो बैठाओ। यानी मेरे भगत तेरे सिर पर पैर दे करके इस नाम का सिमरण करेंगे, तू उनके सामने टिक नहीं पाएगा। तेरे सिर पे पैर रख के ऊपर जाएंगे। अब क्या कहता है, अब धर्मराय कहता है, काल एक पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक ले जाओ। द्वादश पंथ करूं मैं साचा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, 12 अपने दूत काल संसार में भेजूंगा, और नाम कबीर ले पंथ चलाऊं। और प्रथम दूत मेरे प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विध जीवन को भरमाऊं, अपन नाम पुरुष का बताऊं। मैं अपने आप को भगवान बताऊंगा। द्वादश पंथ नाम जो देही, हमरे मुख में आन समय। बच्चों, परमात्मा कहते हैं, अरे काल पर पंथ पसारा, 3 युग जीवन दुख आधारा। बिनती तोर मान में देनी, मोको ठगे काल विमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम मनसा अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ओए कि फिर तेरे जानेंगे ना उसके पास, मैं अपना दूत अपना हंस भेजूंगा, अपना अंश। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सारी सृष्टि के जो नाम ले लेंगे, सबके काल का फंद छूटेगा, और सकल सृष्टि परवानी कोई। दीक्षित हो जाएगी सारी सृष्टि, उसके ज्ञान को सुनकर पूरा विश्व नाम देगा। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। होए घर घर मेरा ज्ञान पर चर्चा चलेगी। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा साचा। होए कि जब कलयुग बीत जावे, जब एता सब जीव परम पुरुष पद चेता। कितनी गजब की बात कर दी दातार, जो आज सत्य होगी बच्चों। कि घर घर देखो बोध विचारा, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। सारी सृष्टि दीक्षा लेगी, नाम लेगी। घर घर देखो बोध विचारा, है मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी, और सत्य नाम सब ठोर उचारा। सतनाम सब जगह दे दिया जाएगा, सब भजन करा करेंगे। और 5505 जो मैं बता रहा हूं ना, ये उस समय सच होगा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। हाय हाय, सभी जीव सतपुरुष के उस परम पद के ज्ञानी हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे। जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी से संग प्राप्त, तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमात्मा परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो यह परमात्मा कहते हैं 5505, तब ये वचन होगा सच्चा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता।
जब 5505 कलयुग बीत जाएगा तब ये हमारी मेरी वाणी सच्ची होगी और सारा संसार परमात्मा के उस परम पद से परिचित हो जाएगा। घर घर सतनाम जाप किया करेंगे।